हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के आज टेस्ट पेपर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को मॉर्निंग में 9 AM पर मिलता है हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पे। तो आप अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें अपना ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं 6386। आप हमें ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप करें 6386355144 पे व्हाट्सएप लिंक कर सकते हैं ज्वाइन लिख के, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहां पर आपको निःशुल्क टेस्ट कराया जा रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री में आप सारे टेस्ट को करेंगे। वहां पर आपको मॉर्निंग में 9 AM पर, कितने बजे दोस्तों? मॉर्निंग में 9 AM पर 9 AM पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाता है और उसका सॉल्यूशन वीडियो जो है आपको जो है इवनिंग में 6 बजे, इवनिंग में उसका सॉल्यूशन पेपर कितने बजे मिलता है? इवनिंग में आपको मिल जाता है 6 बजे, आपको सॉल्यूशन पेपर मिल जाता है 6 PM पे। तो आप जुड़ करके वहां से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी को एक बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हम क्लासेस रेगुलर लेकर के आते हैं, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जैसे आप एक बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बिल भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लासेस की। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के जो पहला क्वेश्चन टेस्ट पेपर 1 का है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डेली हम लोग आपको मॉर्निंग में 9 बजे आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। टेस्ट पेपर बिल्कुल भी आप ना छोड़ें और विधिवत उसे टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। उसका आंसर आप फोटो स्कैन करके बाई स्कैनर से आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम उसका फीडबैक, अपना नाम और अपना एड्रेस, किस स्टेट से आप हैं या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये जरूर आप लिखें। वहां पे आपका फीडबैक दिया जाएगा कि आप कितना जो है तैयार हुए हैं, आपकी रैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ों का फीडबैक हम वहां पर आपको देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जीएस का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपका डी सही होगा, हेनरी बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। हम केवल उसका आंसर बताएंगे बस आपको। आपका इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पहले ऑप्शन का ऑप्शन क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका अगर आंसर का भी आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पे। चलिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन आपका इसमें सही होगा सी, जोसेफ लिस्टर ने। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों सी, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। चलिए, सेकंड के बाद हम लोग थर्ड की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको सी सही होगा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जी 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। आप जानते रहे ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाएगा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में आने वाले क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही होगा ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। 5 का आंसर आपका क्या सही होगा? ए, आइंस्टीन ने क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? 6 में ऑप्शन आपका
ए सही हो जाएगा बेंगलोर। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 7 का ऑप्शन आपका सही होगा बी 1930 में। कब मिला? तो 1930 में मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिल चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपको इसका आंसर बताएं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपका बी सही होगा, आइंस्टीन ने। चलिए 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन, आपका ऑप्शन 8 में ऑप्शन ए सही होगा। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। सॉरी, ऑप्शन आपका ए सही होगा इसमें। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, रमन सीमा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी चंद्रशेखर सीमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंद्रशेखर सीमा। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए जगदीश चंद्र बोस। किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, मेघनाथ साहा। डी ऑप्शन आपका सही होगा 11 नंबर में, मेघनाथ साहा। डी ऑप्शन सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? सी ऑप्शन सही होगा, एडवर्ड जेनर ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा, एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए आर्यभट्ट ने बताया था। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट। चलिए 13 के बाद हम लोग बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी जॉन डाल्टन ने। बी ऑप्शन सही होगा, जॉन डाल्टन ने। 15 के बाद हम लोग बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? ए ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स डार्विन। किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। 16 का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स डार्विन। 16 के बाद हम लोग बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा डी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? हेनरी कैवेंडिश। किसने की? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। चलिए 18 के बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन विलियम हार्वे ने। ए ऑप्शन आपका सही होगा, रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सॉल्व करें। एक्सरे
की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? सी ऑप्शन आपका सही होगा, आर्यभट्ट। एक्सरे की खोज किसने की? तो सी ऑप्शन सही होगा। एक मिनट दोस्तों, बी ऑप्शन आपका एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज आपके WC राउंटजन ने की थी। किसने की थी एक्सरे की खोज? तो WC राउंटजन ने की थी। बी ऑप्शन सही होगा आपका, सी नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? 21 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, गैलीलियो ने। किसने प्रतिपादित किया? तो गैलीलियो ने। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, न्यूटन ने दिया था गति के नियम को। चलिए 22 के बाद हम लोग बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का बर्ड्स मैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्स मैन किसे कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी, डॉक्टर सलीम को। बर्ड्स मैन किसे कहा जाता है भारत का? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन। बहुत तेजी के साथ हम लोग क्वेश्चन का सलूशन आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े। मॉर्निंग में 9 बजे आपको ये PDF आपको मिल जाएगा क्वेश्चन टेस्ट पेपर के रूप में। आप उसका हमें आंसर में ABCD सब लिख करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन डालें, क्वेश्चन का नंबरिंग करें और नंबर करके उसका ऑप्शन लिखें। बस इतना ही करना है। आप उसे स्कैन करके हमारे पास व्हाट्सएप करें, हम उसको चेक करके आपको उसका आंसर भी बताएंगे कि आपका फीडबैक क्या है, क्या रिजल्ट में आपकी रैंकिंग कितनी आई है हमारे टेस्ट में। बहुत सारे लोगों ने, भारी संख्या में लोग जुड़े हैं हमारे इस टेस्ट सीरीज में, तो आप भी जुड़ करके हिस्सा लें। चलिए 23 के बाद हम लोग बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, हरगोविंद खुराना ने। डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हरगोविंद खुराना ने की थी। चलिए 24 के बाद हम लोग बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन यहां पे नहीं दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 26 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? CD डुबे ने। किसने की थी लाइसोसोम की खोज? तो CD डुबे ने की थी। 26 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 के बाद हम लोग बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ए ऑप्शन सही होगा, डार्विन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किसने की थी? लाइकेन की खोज किसने की थी? डी ऑप्शन दे रहा है, तुलास ने। लाइकेन की खोज किसने की थी? तो तुलास ने की थी, आपने किया था, ऑप्शन डी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक ने। किसने लगाया? बी ऑप्शन सही होगा, ल्यूवेनहॉक ने पता लगाया। चलिए 29 नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे 30 नंबर, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन ए सही होगा। किसने पेंसिलिन की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करें। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? ए, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ए ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? फटाफट आप इसको बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। 32 में इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड वेस्ट ने की थी। बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी क्या? इंसुलिन की खोज किया था। चलिए 33 नंबर, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? 33 का डी, पॉल विलार्ड ने। डी ऑप्शन सही होगा, पॉल विलार्ड ने। 33 के बाद हम लोग बात करेंगे
34 नंबर क्वेश्चन की, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, लुईस पास्चर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुईस पास्चर ने की थी। चलिए 34 के बाद हम लोग बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। प्राकृतिक वर्ण व नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी, चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा, सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसमें। 35 का ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा 35 में, चार्ल्स डार्विन। चलिए 35 के बाद हम लोग बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 36 का आंसर बताएं आप लोग। डी ऑप्शन सही होगा 36 में, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आपका सीले एंड प्रिस्टले ने, सीले एंड प्रिस्टले ने, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीले ने किया था, सीले और प्रिस्टले ने किया था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, और ये सेशन का लास्ट टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। हम 100 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। कितने क्वेश्चन में दोस्तों? 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप उसका प्रैक्टिस करें, उसका आंसर बताएं, हमें आंसर उसका दें। हम उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे शाम में 6 बजे। चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? 37 के बाद हम लोग बात करेंगे 37 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन थे। तो कौन थे उसके आविष्कारक? तो न्यूटन साहब थे। बी ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारे टेस्ट का टेस्ट पेपर नंबर 1, संख्या क्या थी टेस्ट पेपर की? तो पेपर नंबर 1 था। टेस्ट पेपर कौन सा था? तो 1 पेपर था। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं मैं। अब इसका सॉल्यूशन आपको इवनिंग में 6 बजे मिल रहा है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस मिल रही। मॉर्निंग में 9 AM पर आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको जो है आप पीडीएफ के रूप में उसका आंसर आप मुझे प्रोवाइड करें आप बढ़िया से। उसके बाद फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि आपको कितने में कौन सा आंसर सही है बाय वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन तैयारी के रूप में अंजाम दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग कल इवनिंग में 6 PM पर। देखते हैं। धन्यवाद।